बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रो शहबाज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर मोहम्मद शहबाज़ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप मोबाइल के ज़रिए से इस तरह के प्रोफेशनल थंबनेल्स कैसे बना सकते हैं। देखिए, अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं और आप अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं या आप अपना यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहते हैं और आपको ये परेशानी है कि भाई मैं थंबनेल कैसे डिज़ाइन करूँ, तो ये क्लास आप लोगों के लिए। आप इसको देखें, इंशाल्लाह आपको अंदाज़ा होगा कि आप इस तरह से प्रोफेशनल थंबनेल्स कितनी आसानी के साथ अपने मोबाइल के अंदर बना सकते हैं। लेकिन बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो कि ये काम करना चाहते हैं डिज़ाइनिंग का, लेकिन उनके पास मसला ये होता है कि उनके पास फ़ोटोशॉप वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, कंप्यूटर नहीं होता। तो अक्सर लोगों के पास मोबाइल होता है और लोग पूछते हैं कि हम मोबाइल के अंदर थंबनेल कैसे डिज़ाइन करें। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि तमाम दोस्त जो कि ये सीखना चाहते हैं वो आसानी के साथ सीख सकें। देखिए, ये मैंने थंबनेल पूरा मोबाइल के अंदर डिज़ाइन किया है। मैंने इसको पिक्सल लैब एप्लीकेशन के अंदर बनाया है। अगर आप पिक्सल लैब को बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं तो मेरा शहबाज़ IT अकेडमी यूट्यूब चैनल है, उसको मैंने इसका पूरा एक कोर्स बना दिया, तकरीबन 1 घंटे का कोर्स है। आप उसको देखें। उस कोर्स के अंदर आपको असल में बताया ये है कि आप इनके टूल्स को देखें। यहाँ पे मुख्तलिफ़ टूल्स हैं, आप इसको इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। अगर आप कोई भी चीज़ सीखना चाहते हैं तो उस वक्त तक आप नहीं सीख सकते जब तक आपको उसकी बेसिक नॉलेज ना हो, आपको ये ना पता हो कि भाई उसमें टेक्स्ट कैसे ऐड करते हैं, टेक्स्ट इफेक्ट क्या है, उसमें जो है सेंटर लाइन रिलेटिव पोजीशन क्या है। इस तरह से उसके अंदर मुख्तलिफ ऑप्शंस होते हैं। शैडोज़ क्या हैं, उसी तरह से टेक्स्ट इफेक्ट क्या है, ग्लोइंग इफेक्ट क्या है, लाइंस क्या हैं, बॉर्डर्स क्या हैं। अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता होंगी तो आप उसके अंदर काम नहीं कर सकते। तो वो मेरा बेसिक कोर्स है जिसके अंदर मैंने इन तमाम चीज़ों को एक्सप्लेन किया है कि इमेज के टूल कैसे यूज़ करने हैं, टेक्स्ट के टूल कैसे यूज़ करने हैं, इसका साइज़ कैसे सेलेक्ट करना है, इसको सेव कैसे करना है, इसके मुख्तलिफ प्रोजेक्ट फाइल्स को ओपन कैसे करना है। तो तमाम चीज़ें मैंने उसको बड़ी डिटेल से बताई हैं। आप उस कोर्स को देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन में भी दे रहा हूँ, उसको देख लीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। लेकिन अगर आप नहीं भी जानते पिक्सल लैब को और आप चाहते हैं कि मैं ये वीडियो देखूँ, आप सीख जाऊँ, तो आप इस वीडियो को देखकर भी ये चीज़ सीख सकते हैं। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप इसकी डिटेल वीडियो लाज़मी देखें ताकि आप जो है एक अच्छी नॉलेज ले सकें। अगर आप मुस्तकिल काम करना चाहते हैं तो आपको ये अच्छी चीज़ें सीखना लाज़मी है और ज़रूरी होगा। तो देखें, ये थंबनेल है। मैं इसको आपको थोड़ा-सा इसके प्रोजेक्ट दिखा दूँ। देखिए, तमाम के तमाम जितने मैंने इसके अंदर एलिमेंट्स यूज़ किए हैं, ये सारे के सारे मैंने खुद डिज़ाइन किए हैं, मतलब खुद इस एप्लीकेशन के अंदर लेके आया हूँ, खुद बनाए हैं। ये देखिए, मेरे शहबाज़ IT अकेडमी का जो लोगो है, ये जो सब कुछ मैंने इसके अंदर खुद से ही डिज़ाइन किया है। तो आप ये सारे काम इन मोबाइल के अंदर भी कर सकते हैं, बशर्ते ये कि आपको इन चीज़ों का सही से इस्तेमाल आता हो। तो इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको अच्छी तरह सही चीज़ें समझ आएँ। तो देखिए, ये वीडियो हमने डिज़ाइन करनी, ये थंबनेल हमने डिज़ाइन करना है, तो मैं इसको क्लोज़ करता हूँ दोबारा से और मैं पिक्सल लैब को ओपन कर लेता हूँ। और अच्छा देखें, अगर आप चाहते हैं कि आपको इसकी मैं प्रोजेक्ट फ़ाइल दे दूं तो इसकी प्रोजेक्ट फ़ाइल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप उसको भी यूज़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने पिक्सल लैब को ओपन कर लिया है। अब मुझे क्या करना है, मैं 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करूँगा और 3 डॉट के ऊपर क्लिक करने के बाद इमेज साइज़ में चले जाऊँगा, क्योंकि जो यूट्यूब की वीडियोज़ होती हैं उसका जो साइज़ होता है वो 16:9 होता है। तो आपने यहाँ पर कस्टम के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ से आपने चूज़ कर लेना है यूट्यूब थंबनेल के साइज़ को, जो कि 1280x720 होता है। इसको ओके करेंगे तो देखिए, ये मेरे पास यूट्यूब का जो थंबनेल का साइज़ आ गया। इस टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से टेक्स्ट के ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ से इसको मैं डिलीट कर दूँगा। अब देखें, सबसे पहले मुझे बैकग्राउंड चाहिए, तो मैंने बैकग्राउंड डाउनलोड करके रखा हुआ है, क्योंकि मैं वीडियो एडिटिंग से मुतालिक बनाना चाह रहा हूँ पोस्ट थंबनेल। तो मैंने वीडियो एडिटिंग के मुतालिक एक थंबनेल यहाँ पे एक बैकग्राउंड डाउनलोड करके रखा हुआ है। इमेज में जाऊँगा और यहाँ से इम्पोर्ट में जाएंगे, तो देखिए ये मेरे पास, मैं यहाँ से डाउनलोड के फ़ोल्डर में आ जाता हूँ। डाउनलोड मैंने एक करके रखा हुआ है। तो देखिए, ये मैंने वीडियो एडिटिंग के हवाले से ये मैंने एक जो है थंबनेल एक बैकग्राउंड डिज़ाइन किया हुआ है। इसको मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैं इसको लेके आके मैंने इसको पूरा के पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर जो है वो कर दिया। मैं थोड़ा सा इसको और बड़ा करता हूँ और यहाँ से मैं इमेज के ऑप्शन को चूज़ करूँगा। यहाँ से मेरे पास ऑप्शन होता है रिलेटिव पोजीशन का, इसको क्लिक करेंगे, लेफ़्ट एंड राइट, अप एंड डाउन, सेंटर करके ओके कर देंगे। उसके बाद मैं लेयर्स में जाऊँगा और लेयर्स में जाने के बाद यहाँ से इसको मैं लॉक कर दूँगा, देखिए, ताकि ये डिस्टर्ब ना हो। देखिए, ये लॉक हो गया, मूव नहीं हो रहा। अब मुझे क्या करना है, इसके ऊपर एक कलर्स को ऐड करना है। एक और बैकग्राउंड को आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, शैडो को चाहें तो ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ से कोई आप अगर आप बैकग्राउंड आप चाहते हैं इसके ऊपर ऐड करना तो आप वो बैकग्राउंड ऐड कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें अगर मैं इसको ऐड करूँ तो इसको मैं ओके करता हूँ, तो देखें, सॉरी, इसको मैं दोबारा से पूरा करता हूँ, ओके कर, देखिए बैकग्राउंड ऐड हो गया। इसको भी ऐसे बड़ा करेंगे आप,
उसके बाद अगर आप चाहते हैं इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी कम कर लें, देखिए आपने थोड़ा सा आगे जाना है, इमेज के टूल सेलेक्ट किए हुए हैं आपने और आपने इस बैकग्राउंड को चूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए आपके पास ऑप्शन आता है एक ओपेसिटी का, आपने इसको चूज़ करना है तो आप इसको ऐसे हल्का सा डिम कर लें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। देखिए ऐसे आप डिम कर सकते हैं यूँ। तो मैंने इसको हल्का सा थोड़ी सी ओपेसिटी इसकी कम की है, इसको मैं ओके कर दिया, मैं मेरे हिसाब से इतना ठीक है। अब मुझे इसके अंदर एक शेडो ऐड करना है ताकि मैं नीचे जब टेक्स्ट ऐड करूँगा तो मेरा शेडो उसके ऊपर थोड़ा और विजिबल हो, मेरा टेक्स्ट और विजिबल हो। इसके लिए मैं क्या करूँगा, इमेज के ऊपर जाऊँगा। अच्छा मैं इसको लॉक कर लूँ, मैं लेयर्स में जाऊँगा, इसको भी लॉक कर दूँगा ताकि ये डिस्टर्ब ना हो। अब मैं इमेज के ऊपर दोबारा से गया, मैं यहाँ से एक शेप लूँगा, ये शेप के ऊपर क्लिक किया, एक रेक्टेंगल आ गया, एक स्क्वायर आ गया। यहाँ से मैं ग्रेडियंट चूज़ करूँगा और यहाँ से मैं 2 कलर का ग्रेडियंट चूज़ करके मैं ओके कर दूँगा। और देखिए ये मेरे पास ग्रेडियंट आ गया, मैं इसको पकड़ के ऐसे ड्रैग करके ऐसे बड़ा कर लूँगा, देखिए यूँ। लेकिन ये सब आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर आप इसके अंदर ग्रेडियंट इफेक्ट लगाना चाहते हैं तो आप लगा लें, मैं लगाऊंगा क्योंकि मैंने इसके अंदर थोड़ा सा वो करना है। तो मैं इसको हल्का सा ऐसे नीचे रखूँगा ताकि ये ऐसे ग्रेडियंट लग जाए। इसको मैं लेफ्ट एंड राइट से सेंटर करूँगा, ओके करूँगा और यहाँ से मैं लेयर्स के ऊपर जाऊँगा, इसको मैं यहाँ से लॉक के ऊपर क्लिक कर दूँगा तो ये मेरे पास ये शेडो भी लॉक हो गया। अब तो मैंने ये किया। अब देखिए मुझे यहाँ पे एक इमेज लेके आना है जो कि मेरे IT अकेडमी का इमेज है। देखिए जैसे ये थोड़ा सा मेरे पास पूरा इमेज है, मुझे इसका थोड़ा सा क्रॉप करके लेके आना है। इसके लिए मैं उर्दू डिज़ाइनर एप्लीकेशन में जाऊँगा। देखिए आपने उर्दू डिज़ाइनर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेनी है, मैंने डाउनलोड करके रखी हुई है। और मैं इसके ऊपर अगर प्रोजेक्ट्स के अंदर जाऊँ जो कि मैंने डिज़ाइन किए हैं, तो देखिए मैंने यहाँ पे एक उर्दू डिज़ाइनर का ये प्रोजेक्ट बना के रखा हुआ है। ये देखें, ये मेरा इमेज था जिसको मैंने थोड़ा सा इसको ऐसे ब्लर किया है। ये कैसे किया है मैं आपको पूरा सा दोबारा से करके दिखा देता हूँ। देखिए मेरे पास ये इमेज था, ये मेरा एक मैंने डिज़ाइन किया हुआ है अपना जो लोगो है उसका। तो आपने अपना ऐसा इमेज उर्दू डिज़ाइनर के अंदर लेकर आना है। कैसे लेकर आएंगे, आपने यहाँ से प्लस साइन के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से गैलरी पिक के ऊपर चले जाना है और यहाँ से आपने अपना वो जो लोगो है उसको लेके आना है। मैं फ़िलहाल ले आया। अब आपने इसके अंदर वो इफ़ेक्ट कैसे देना है, आपने क्या करना है, इस इमेज को सिलेक्ट करना है। जब आप इमेज को सिलेक्ट करेंगे नीचे आपके पास टूल्स आ जाएंगे, तो आपने थोड़ा सा आगे की तरफ जाना है और यहाँ से आपको एक टूल मिल जाता है फीदर का, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो देखें कैसा खूबसूरत ये इफ़ेक्ट आ गया। अगर आप इसकी एडजस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपने देखें यहाँ से आपने साइज़ के ऊपर क्लिक करना है और साइज़ के ऊपर क्लिक करके आप इसको इस तरह से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आपने कम से कम करना है तो इस तरह से कम कर सकते हैं, आपने थोड़ा सा और बढ़ाना है तो आप इससे बढ़ा सकते हैं। डिपेंड करता है आपने इसको कैसे यूज़ करना है। फीदर क्या है, इसको कैसे यूज़ करते हैं उर्दू डिज़ाइनर के अंदर, इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप इसको देख लें। क्योंकि देखें जब तक आप ये बेसिक चीज़ें सीखेंगे नहीं आपको आइडिया नहीं होगा। तो आपने इस तरह से इसको एडजस्टमेंट कर लेनी है। मेरे हिसाब से थोड़ी सी मैं और करता हूँ तो ये मेरे को ठीक लग रहा है। तो अब मैंने इसको सेव करना है PNG के अंदर। तो मैंने क्या करना है, इसको डिसलाइक किया। देखें अब मेरे पास यहाँ पे बैकग्राउंड मैंने ट्रांसपेरेंट लेना है। अगर आपके पास कोई बैकग्राउंड हो किसी और कलर का तो कलर आपने हटाना है। कलर कैसे हटाते हैं, आपने सिंपल ये बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक कर देना है, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के ऊपर। तो देखिए आपका बैकग्राउंड कलर मिट गया। अब आपने इसको PNG में सेव करना है। कैसे सेव करेंगे, आपने यहाँ पे देखें सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं, तो आपने PNG को चूज़ करना है, यहाँ से इसको फुल कर देना है ताकि HD क्वालिटी के अंदर सेव हो। आप यहाँ से इसको सेव करना है। देखिए ये सेव हो चुका है। मैं इसको बंद करता हूँ और मैं अपनी उर्दू मैं जो अपना पिक्सल लैब है उसके अंदर चले जाता हूँ। अब यहाँ से मैं इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ से गैलरी के अंदर जाके मैं यहाँ से रिसेंट के ऊपर जाता हूँ ताकि जो रिसेंट मैंने डाउनलोड की सेव की वो आ जाती है। मेरी इमेज आ गई है। देखिए ये ट्रांसपेरेंट इमेज है, मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो देखिए ये मेरे पास आ गया मेरा इमेज। तो कितना खूबसूरत इफ़ेक्ट आया है। तो ये सारे काम हम मोबाइल के अंदर अब कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मैंने अपना इमेज यहाँ पे शहबाज IT अकेडमी का, थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ, बड़ा हो गया तो इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ। तो ये देखें ये मैंने यहाँ पे अपना इमेज सेट कर लिया। अब मुझे यहाँ पे लिखना है, क्या लिखना है, मैं इमेज एक्चुअल इमेज देख लूँ कि उसमें क्या था। अब मुझे लिखना है मोबाइल फिर वीडियो एडिटिंग। तो मैं चले जाता हूँ यहाँ पे, देखें इधर आता हूँ। अब मुझे यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करना है तो मैं यहाँ पे सेकंड ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा, प्लस के ऊपर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे मैं एडिट के ऊपर जाऊँगा, पेंसिल के ऊपर क्लिक करके आप एडिट पे जाएंगे और यहाँ मुझे लिखना है मोबाइल। मोबाइल लिखा, इसको ओके किया। तो देखिए मेरे पास मोबाइल लिखा हुआ आ गया। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। अब मैं थोड़ा सा राइट साइड के ऊपर जाऊँगा तो यहाँ पर मुझे फ़ॉन्ट का ऑप्शन मिल जाता है, फ़ॉन्ट, और यहाँ से मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज कर लूँगा। देखिए मैं ये पैरागॉन जो प्रोपेगन
फ़ॉन्ट है ये ले लेता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मोटा है तो ये मैंने ले लिया। अब मैंने इसको थोड़ा सा टिल्ट करना है, थोड़ा सा रोटेट करना है, तो मैं इसको ऐसे थोड़ा सा घुमा दूँगा और ऐसे करके आप यहाँ पे रख लेंगे। अब मुझे यहाँ पे वीडियो एडिटिंग लिखना है, तो मैं यहाँ पे शेप के ऊपर जाऊँगा, स्क्वायर ले लूँगा। अच्छा देखिए, ये मेरा शेप ये आया, ये सिलेक्ट हुआ है, तो इसको आप थोड़ा सा लॉक कर दें। लेयर के ऊपर जाएंगे और यहाँ से आप इसको लॉक कर देंगे ताकि ये आपके पास प्रॉब्लम ना करे। अब ये शेप के ऑप्शन खुल गए, ये मेरे पास स्क्वायर आ गया। इसका अगर आप कोई कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप कलर चेंज कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल जो है ये वाला कलर ले लेता हूँ। मैं फ़िलहाल ये कलर ले लेता हूँ, ओके करता हूँ और उसको मैं ऐसे कर लेता हूँ। इसको भी आपने थोड़ा सा ऐसे घुमा लेना है, तो इसको अपने हिसाब से आपने एडजस्टमेंट करनी है। ये मैंने ऐसे कर लिया, यहाँ से इसको यूँ। अब इसको थोड़ा सा मैंने इसको ऐसे करना है कि टेक्स्ट के साथ सीधा हो, तो ये आपने कर लिया। ये मोबाइल हो गया। हमें यहाँ पे लिखना है वीडियो एडिटिंग, तो मैं दोबारा टेक्स्ट के ऊपर जाऊँगा, प्लस के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं एडिट के ऊपर जाऊँगा और यहाँ से वीडियो एडिटिंग लिख दूँगा। वीडियो एडिटिंग लिखा, ओके लिखा। इसका आप चाहें तो फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ। इसका फ़ॉन्ट कलर चेंज करना है अपने हिसाब से, जो आपको अच्छा कलर लगता है फ़ॉन्ट का, आप वो रख लें। फ़िलहाल मैं ये रखता हूँ, ओके करता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। अगर आप चाहते हैं वीडियो एडिटिंग का भी फ़ॉन्ट चेंज करना है तो आप यहाँ से फ़ॉन्ट के ऊपर जा सकते हैं और फ़ॉन्ट के ऊपर जाने के बाद एरियल, बोल्ड, अरेबिक ये मैंने कर दिया है, तो ये मुझे ठीक लग रहा है, तो मैं इसको ऐसे करता हूँ। अगर आप चाहते हैं नहीं इसको थोड़ा मुझे और मोटा करना है तो आप बोल्ड के ऊपर क्लिक करके इसको बोल्ड भी कर सकते हैं। देखिए इस तरह से ओके कर देंगे तो ये आपके पास आ गया मोबाइल वीडियो एडिटिंग। अब मैं दोबारा अपने टाइटल पे जो एक्चुअल मेरा थंबनेल था उसको देख लेता हूँ वो कैसा था। अच्छा, उसमें लिखा हुआ है कंप्लीट कोर्स। तो हम यहाँ पर आते हैं और मैं दोबारा से टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं इसको पेंसिल के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं लिख दूँगा कंप्लीट कोर्स। कंप्लीट कोर्स लिखा। अब अगर आप इसके आगे और पीछे लाइन लगाना चाहते हैं तो आप अब देखें कैसे लगाते हैं। मैं इसको पकड़ूंगा, मैं यूँ कर दूँगा, ये देखिए इस तरह से करके ये, तो मैं यहाँ पर रख दूँगा। फ़िलहाल इसका मैं फ़ॉन्ट चेंज नहीं कर रहा, इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ और इसको मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। अब देखिए इसको थोड़ा सा आपने एडजस्ट कर लेना ताकि सीधा हो, या आप हाथ से बड़ी आराम से कर लेंगे इस तरह से करके। ये देखें बड़ा परफेक्ट हो गया, ये बिल्कुल आपको नज़र आ रहा होगा। अब मुझे यहाँ पे लाइन ऐड करनी है तो मैं शेप के अंदर जाऊँगा, यहाँ से मैं स्क्वायर बॉक्स ले लूँगा, ओके करूँगा, उसको ऐसे लंबा करके इसको ऐसे छोटा कर दूँगा। यूँ देखिए, सॉरी, मैं इसको लॉक कर लेता हूँ। देखिए टेक्स्ट आपको डिस्टर्ब करते हैं। वीडियो एडिटिंग को लॉक कर लिया, कंप्लीट कोर्स को लॉक कर लिया, यहाँ से मोबाइल को भी मैंने लॉक कर दिया और ये पीछे मैंने बॉक्स लगाया है इसको मैं लॉक कर लेता हूँ, ये वाला। तो अब देखिए ताकि मुझे ये डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब देखिए यहाँ से कोई चीज़ हिल नहीं रही, तो मैं सिंपल अपने जिस चीज़ के ऊपर मैं काम करना चाहूँगा आसानी से कर लूँगा। तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ। इसको हमने थोड़ा सा और पतला करना है, उसको मैंने ऐसे छोटा कर देना है, ये देखिए। अब मुझे इसको रोटेट करना है तो अब थोड़ा सा इसको ऐसे रोटेट करेंगे और इसको उठा के आप देखें, अगर आप क्योंकि बहुत पतला हो गया तो आपसे मूव नहीं होगा। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शन आपके पास आता है पोजीशन का, आप यहाँ जाएंगे और एरोस की मदद से इसको मूव करेंगे। देखें इस तरह से करके, और थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो उसे पीछे करेंगे, थोड़ा सा नीचे करेंगे। तो अगर आप ये ज़्यादा हो रहा है तो आप इसको पीछे कर लें, थोड़ा छोटा कर लें ताकि ये हल्का हल्का मूव हो। ओके करेंगे। अब देखिए इसका आपको साइज़ छोटा करना है तो आप लेयर के ऊपर जाएँ और लेयर के ऊपर जाने के बाद इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। देखें थोड़ा सा आगे जाएंगे तो ये इसका साइज़ है, रिलेटिव साइज़ आप इसको कम कर सकते हैं इस तरह से करके। ये देखिए ये साइज़ कम, इसको ओके करेंगे। अब दोबारा पोजीशन के ऊपर जाएंगे, इसको एरोस से मूव करेंगे तो आई थिंक ये सही है। थोड़ा सा ऊपर करना है तो कर लें, इसको थोड़ा पीछे करके मूव करें ताकि कम कम मूव हो। ये देखिए ये आपके पास एक लाइन लग गई लेकिन थोड़ी सी दूर है। इसको हम दोबारा सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से लेयर को ऑफ करते हैं, पोजीशन के ऊपर आते हैं, थोड़ा सा इसको क्लोज करते हैं, ओके करते हैं, चेक करते हैं। देखिए ये बिल्कुल ठीक है। इसको अगर आप मोटा करना चाहते हैं तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद सॉरी सिलेक्ट नहीं हुई, आप इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद इसको थोड़ा सा ऐसे मोटा भी कर सकते हैं। तो देखेंगे इस तरह से आप इसको रख सकते हैं। ये ज़्यादा मोटी होगी तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से इसकी थिकनेस को। तो मैं इसको पकड़ता हूँ और इसको ऐसे थोड़ा सा छोटा करता हूँ, ये बस मामूली सा, मेरे ख्याल से इतना बहुत है। सॉरी ये मुझसे एक लेयर डिलीट हो गई, ये देखें ये आ गई।
अब मैं इसको पकड़ूंगा तो पकड़ नहीं जा रही, तो मैं दोबारा से इसको यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से पोजीशन में जाकर आप इसको लेफ़्ट राइट एंड अप एंड डाउन से इसको सेट कर लेना है। ये ओके हो गई है। इसको मैं दोबारा से इसको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखें कॉपी का ऑप्शन है, आपने कॉपी करना है तो ये लाइन आ गई। दोबारा पोजीशन को चूज़ करेंगे। अब देखें ये ऊपर है तो हल्का हल्का मूव हो रहा है, तो आप इसको फुल कर दें। अब देखें तेज़ तेज़ मूव होगा ये। और इसको थोड़ा सा और राइट करें और अब आप इसको यहाँ एडजस्ट कर लें। अब यहाँ से इसको आप पीछे कर लें ताकि ये हल्का हल्का मूव हो। ये देखें, थोड़ा सा ओपन करना हो तो कर लें। ये देखें इस तरह से ये शहबाज IT अकेडमी ये कंप्लीट कोर्स हो गया। इसके अंदर मज़ीद आप एडजस्टमेंट अपने हिसाब से कर लेते हैं। मैंने को जैसे आपको आइडिया देना मकसूद है। अब यहाँ पे देखें आपके पास लिखा हुआ है कि एक ही वीडियो में लिखना है, तो आप यहाँ पे मैं दोबारा से शेप के ऊपर जाऊँगा और ये स्क्वायर शेप ले लूँगा। तो अब आप देखें यहाँ से इसका जो सर है थोड़ा सा गोल है, तो इसको मुझे राउंड कैसे करना है। देखिए आपके पास ऑप्शन होता है रेडियस का, आपने इसको ऐसे करना है तो ये गोल होता जाएगा। देखें इस तरह से करके ओके करेंगे। अब आपने इसको ऐसे बड़ा कर लेना यूँ। अब देखिए ये थोड़ा सा बुरा लग रहा है, तो अब आपने पहले इसको बड़ा कर लेना, ऐसे कर लेना है। उसके बाद आपने एडिट के ऊपर दोबारा जाना है। अब इसको आपने थोड़ा सा कम करना है। अब आपने इसको यहाँ पे एडजस्ट करना है और यहाँ से आपने अपने हिसाब से इसको देखें यूँ गोल कर सकते हैं जितना आपको गोल चाहिए। तो आप इसको थोड़ा सा लंबा करेंगे और इसको यहाँ पर रखेंगे और आप चेक कर लेंगे कि भाई इतनी गुलाई ठीक है या आपने गुलाई कम रखनी है, ज़्यादा रखनी है। आप देखेंगे मैं कहता हूँ ये बिल्कुल ठीक है, ओके कर देंगे। इसका अगर आपने कलर चेंज करना हो तो आप यहाँ से जाके देखें कलर के ऊपर जाएंगे, तो आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ से कलर आप चेंज कर सकते हैं, जो भी आपने कलर इसका रखना है। फ़िलहाल मैं ये कलर रखता हूँ या कुछ और रख लेते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप वो रख लें। ये कलर रख लिया मैंने। अब इसको लिखना है एक ही वीडियो में। अब आप मुझे यहाँ पर टेक्स्ट लिखना है तो मैं दोबारा टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा, प्लस के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पर हम जाएंगे एक ही वीडियो में लिख देंगे। तो यहाँ से मैं लिख दूँगा एक ही वीडियो में। ओके करते हैं। तो अब मुझे यहाँ पे जो फ़ॉन्ट है, देखिए मैं उर्दू में हमेशा जो फ़ॉन्ट इस्तेमाल करता हूँ जमील नूरी नस्तालिक करता हूँ। जमील नूरी नस्तालिक फ़ॉन्ट आप पिक्सेल लैब के अंदर कैसे ऐड कर सकते हैं, इसके ऊपर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। कोशिश करूँगा ऊपर आई बटन में भी दे दूँ, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और ये फ़ॉन्ट्स भी मैं नीचे डाउनलोड लिंक इसका दे रहा हूँ ताकि आप वहाँ से आराम से फ़ॉन्ट डाउनलोड करके इसको अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल कैसे करना है वीडियो देख लीजिएगा, तो आपको पूरा अंदाज़ा हो जाएगा। तो आप जो उर्दू अरबी के जो फ़ॉन्ट्स हैं ये सारे के सारे आप मोबाइल के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं, आपको फ़ोटोशॉप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं फ़ॉन्ट के ऊपर जाता हूँ और यहाँ से मैंने ऐड किया, मैं अपने फ़ॉन्ट तो मैं माय फ़ॉन्ट में जाऊँगा, यहाँ से जमील नूरी नस्तालिक कर लूँगा। तो देखेंगे आ गया। मेरी कोशिश होती है कि उर्दू के लिए हमेशा जमील नूरी नस्तालिक फ़ॉन्ट इस्तेमाल करूँ क्योंकि ये मुझे अच्छे लगते हैं और ये इनके अंदर जो रिज़ल्ट है वो भी अच्छा आता है, मतलब ये पढ़ने में आसान होते हैं। इसको मैं कलर ब्लैक कर देता हूँ या ये कर दिया, तो आप अपने हिसाब से कलर कर लें, ओके कर दें। इसको अगर आपने बोल्ड करना है तो आप बोल्ड कर दें थोड़ा सा, ताकि थोड़ा सा और वाज़ेह हो जाए। थोड़ा बड़ा कर लें। अब देखिए मैं कहता हूँ बड़ा है लेकिन इसके दरम्यान ना गैप पूरा लग रहा है, तो आप इसके दरम्यान गैप थोड़ा सा कम कर लें। यहाँ पे आएंगे, देखें ये स्पेसिंग का ऑप्शन होता है, आप इसको थोड़ा सा कम कर लें ताकि खूबसूरत लगे। ये देखें ज़्यादा हो गया थोड़ा सा, हाँ बस ये देखें। अब देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, गैप भी नहीं है और बड़े प्यार बहुत ही ये प्यारा लग रहा है। मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ साइज़ को, यहाँ जाके इसको मैं यहाँ रख देता हूँ। तो देखें एक ही वीडियो में कितना खूबसूरत लग रहा है। तो इस तरह से आप रख सकते हैं। अब मुझे इसके ऊपर भी कुछ टेक्स्ट ऐड करना है, तो देखें ऊपर मैं लिखा हुआ है हुनर सीखें रिस्क कमाएं। तो आप चाहें तो इसी को मैं सिलेक्ट करता हूँ इस टेक्स्ट को और यहाँ से इसकी मैं कॉपी बना सकता हूँ, मुझे बार बार फ़ॉन्ट चेंज ना करने पड़े। अब मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ, एडिट के ऊपर जाता हूँ और यहाँ मैं लिखता हूँ हुनर सीखें रिस्क कमाएं, सीखें। अब यहाँ से आप डॉट 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 लगा दें, फिर स्पेस दें। तो देखिए मैंने लिख लिया है। अब मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ तो आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जाता हूँ तो मैं इसको कलर को जो है वो वाइट रख लेता हूँ, तो ये ओके कर दिया। अब मैं इसको यहाँ पे प्लेस करना चाहता हूँ, आप चाहें तो इसको यहाँ पे रखें जहाँ आपका दिल करे। मैंने यहाँ रखा हुआ था तो यहाँ रख देता हूँ। अब देखिए इसके पीछे मुझे बैकग्राउंड ऐड करना थोड़ा सा ताकि ये विजिबल हो, तो आपने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके रखना है। यहाँ से आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो बैकग्राउंड कलर होता है आपके पास, आप इसको इनेबल कर देंगे तो देखिए आपके पास आ गया। अब ये बैकग्राउंड कलर ना यहाँ इतना आप चाहें तो इसको यूँ रख लें, लेकिन फिर ये बुरा सा लगता है, तो मैं चाहता हूँ कि पूरी पट्टी बन जाए इसकी।
तो अगर आप ऐसा चाहते हैं कि इसकी पूरी पट्टी बन जाए तो आपने क्या करना है, आपने इसको सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद यही बैकग्राउंड कलर को चूज़ करना है। और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होते हैं, देखें पैडिंग का, लेफ़्ट पैडिंग, राइट पैडिंग। आपने इसको फुल कर देना है और आपने इसको यहाँ से फुल कर देना है। तो देखें ये आपकी पट्टी जो है ना पूरी हो जाएगी इस तरह से करके। ये पूरी पट्टी आपके पास आई थी लेफ़्ट एंड राइट की। तो आप इसको अगर पूरी पट्टी रखना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ पे रख सकते हैं, लेकिन क्योंकि पूरी पट्टी हम यहाँ रखेंगे तो थोड़ा सा इसको फिर हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो ऐसा करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा राउंड करता हूँ, यहाँ से जाके थोड़ा सा नीचे देखिए इसका रेडियस में राउंड करता हूँ और राउंड करने के बाद मैं इसकी जो पैडिंग है जो लेफ़्ट वाली है इसको कम करता हूँ, उसको मैं यहाँ पे इतना कर लेता हूँ बस। ओके किया। अब मैं इसको यहाँ पे रखना चाहता हूँ तो आप इसको यहाँ पे रख दें। तो पूरी पट्टी कैसे करते हैं वो मैंने आपको तरीका बता दिया। आप इसको यहाँ पे इस तरह से भी रख सकते हैं। तो मैंने इसको रख दिया। अब मैं इसको थोड़ा सा साइज़ छोटा कर लेता हूँ। अगर आप देखें, ये देख रहे हैं कि यार ये कट रहा है, ये जो वीडियो एडिटिंग का जो बॉक्स है ये इसके नीचे आ रहा है, तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसको छोटा करके यहाँ पे जगह है राइट साइड के ऊपर आप कर सकते हैं। तो फिलहाल ये सीख है, आपको आइडिया देना मकसूद है। तो मैं इसको यहाँ से लॉक करता हूँ, इसको भी लॉक करता हूँ। तो मैंने टेक्स्ट यहाँ पे सबको लॉक कर दिया। देखिए ये कोर्स लिखा हुआ है और लाइन्स हैं, इसको मैं लॉक कर दूँगा क्योंकि अगर आप लॉक नहीं करेंगे तो ये आपसे डिस्टर्ब हो सकती है। कंप्लीट कोर्स तो वैसे ही लॉक था। तो ये अब देखिए सब चीज़ें मैंने लॉक कर दी हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि आपको डिस्टर्ब नहीं करता। ये लॉक हो गया। ये नीचे हुनर वाला ये नीचे एक ही वीडियो में जो है ये लॉक नहीं हुआ, तो आप इसको भी लॉक कर सकते हैं एक ही वीडियो में। और इसका जो टेक्स्ट है, जो बॉक्स है, इसको भी लॉक कर देंगे। ये देखिए अभी सब चीज़ें एक ही वीडियो में लॉक नहीं हुआ, अब हो गया। देखिए अभी सब चीज़ें लॉक हो गई। तो उसको लॉक आपने लाजमी रखना है ताकि आपसे डिस्टर्ब ना हो। अब अपने आप लिखना है मोबाइल वीडियो एडिटिंग, तो आप यहाँ पे जाएंगे, टेक्स्ट ले लेंगे और यहाँ पे आप लिख लेंगे मोबाइल वीडियो एडिटिंग। अच्छा देख लें मैंने लिखा क्या था उसके ऊपर, मोबाइल वीडियो एडिटिंग कोर्स। अच्छा इसको आपने उर्दू में लिखना है तो आप इसको उर्दू में लिख लेते हैं, मोबाइल वीडियो एडिटिंग कोर्स। ओके करेंगे। अब आप इसके अंदर फ़ॉन्ट पहले चेंज करेंगे। फ़ॉन्ट हम जमील नूरी नस्तालिक रख लेते हैं। ओके करेंगे। अब आप इसके अंदर जो भी चीज़ें थोड़े से टेक्स्ट इफेक्ट ऐड करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। सबसे पहले तो देखें, आप इसका फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं, आप मल्टी कलर रखना चाहते हैं एक सिंगल कलर की जगह, तो आप वो रख सकते हैं। आपने यहाँ पे फ़ॉन्ट कलर में जाना है, कलर्स में, यहाँ से आप ग्रेडियंट चूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि भाई मुझे इसको ग्रेडियंट करना है तो आप इसमें से कोई ग्रेडियंट कलर रख सकते हैं। क्योंकि ये पीछे बैकग्राउंड के साथ मिक्स ना हो तो आप कोशिश करें डार्क रखें या थोड़ा सा ऐसा रखें जो विजिबल हो। फ़र्ज़ करें मैं क्या, तो मैंने ये वाला बैकग्राउंड ग्रेडियंट रखना है। ओके करेंगे। अब मुझे इसके अंदर थोड़ा सा शेडो ऐड करना है, तो आप शेडो के ऊपर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। तो यहाँ से आप इसके अंदर शेडो ऐड कर सकते हैं। अपनी मर्ज़ी कलर चूज़ कर सकते हैं कि आपने शेडो किस रंग का लगाना है, वाइट लगाना है, ब्लैक लगाना है, या येलो लगाना है, या रेड लगाना है। मैं फ़िलहाल ये लगा रहा हूँ, ओके करता हूँ। अच्छा इसके अंदर शेडो के अंदर कुछ मज़ीद ऑप्शन है, ये देखें। लेकिन शेडो के अंदर ऑप्शन है, अब शेडो कम नज़र आ रहा है तो टेक्स्ट की विजिबिलिटी नहीं हो रही। तो आपने क्या करना है, एक तो इसका रेडियस आप बढ़ा सकते हैं और दूसरा यहाँ पे एक ऑप्शन होता है एम्बेड इनेबल्ड का, इसको आप ओके करेंगे तो देखें अब शेडो थोड़ा सा और डार्क हो गया। पहले ये कम था, अब ये डार्क हो गया। तो अब इस तरह से आप इसकी ये ब्लर रेडियस आप बढ़ा सकते हैं और नीचे आके आप इसका लेफ़्ट एंड राइट बना सकते हैं। खैर लेफ़्ट एंड राइट को अगर आप इस तरह से करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल आपने इसको नहीं छेड़ना, इसको बिल्कुल ज़ीरो पे रहने दें। अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप इसको छेड़ भी सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं अपने केस में इसको ज़ीरो रख रहा हूँ। लेकिन यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, इसके रेडियस को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। इसका जो कलर है वो मैं चेंज करता हूँ, कलर मुझे ये रखना है ताकि थोड़ा सा और विजिबल हो। ओके अब देखिए ये कलर हो गया। अब अगर आप इसके अंदर अगर आप कुछ और करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। मतलब अगर आप इसके अंदर लाइन लगाना चाहते हैं, स्ट्रोक लगाना चाहते हैं, तो वो आप बता देता हूँ कैसे लगाते हैं। इसको आपने थोड़ा सा जूम आउट करना है, ये करा, अब एडजस्ट करके रख लें। अगर आपको लगता है कि स्पेस ज़्यादा है इसके दरमियान तो आपने यहाँ से स्पेसिंग को थोड़ा सा कम कर लेना है ताकि ये एक्स्ट्रा स्पेसेस बीच में नज़र ना आए और ये अच्छा लगे। मोबाइल वीडियो एडिटिंग कोर्स। अब इसको थोड़ा सा बड़ा करना चाहें तो कर लें। इसके अंदर स्ट्रोक ऐड करना चाहते हैं तो देखिए ये स्ट्रोक है, यहाँ से क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। तो आप स्ट्रोक वाइट कलर का लगाना चाहते हैं या किसी भी कलर का अगर आप स्ट्रोक लगाना चाहते हैं तो देखिए आपके ऊपर है, आप इसको लगा सकते हैं। आप मल्टी कलर का स्ट्रोक लगाना चाहते हैं तो ग्रेडियंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरह से आप इसके अंदर स्ट्रोक ऐड कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ तो आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। फिलहाल मैं इसके अंदर स्ट्रोक को जो है वो ऐड नहीं कर रहा तो मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। इसके अलावा आप इसके अंदर इम्बोज का इफेक्ट भी लगा सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से इम्बोज के ऊपर क्लिक करना है।
ओके कर देना तो देखें आप एम्बोस का इफेक्ट भी लगा सकते हैं इस तरह से। और एम्बोस के इफेक्ट की जो सेटिंग होती है आप इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं इस तरह से करके, देखें ये। और यहाँ से आपके अंदर इसकी लाइटिंग वाइटिंग ये सारी एडजस्टमेंट इसके अंदर होती है, तो ये आप इसकी सारी एडजस्टमेंट करके देख सकते हैं जहाँ पे आपको उसका अच्छा रिजल्ट मिले आपके अंदर। दिस इज़ ये आप देखते हैं क्या ये जो सेटिंग है बिल्कुल परफेक्ट है आपके हिसाब से। इसको ओके कर देंगे, देन ओके करेंगे। अब आप इसको सेव कर लेंगे। देखें जब आप स्ट्रोक अप्लाई करते हैं पिक्सल लैब के अंदर तो वहाँ पे आपको इशू आता है कि ये स्ट्रोक वाली जो एम्बोस का इफेक्ट है वो सही से आता नहीं है। तो आप इसको चाहे तो यूज़ करें चाहे तो ना यूज़ करें। ये एम्बोस के इफेक्ट को आप सेट कैसे कर सकते हैं इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, लिंक कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में दे दूँ। तो अगर आप एम्बोस का इफेक्ट अप्लाई करें और आपकी वीडियो के अंदर जो टेक्स्ट है वो फाइनल रिजल्ट में डिस्टर्ब हो रहा हो तो आपने इसको जो है सेट कर लेना है, या इसको आप बंद कर लें तो आपके ऊपर है। तो मैं इसको फ़िलहाल बंद कर रहा हूँ। तो ये अब मेरे हिसाब से परफेक्ट थंबनेल बन चुका है। अब इसमें एक चीज़ नज़र आ रही है, मैं जूम अच्छा एक और चीज़ आपको बता दूँ, अगर आपने प्रोजेक्ट के अंदर जूम इन करना हो तो आप देखें यहाँ पे प्लस बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, फिर आप इसको इस तरह से जूम इन कर सकते हैं इस तरह से करके। फिर आपने अगर जूम किया हुआ है और आप इसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसके ऊपर दोबारा क्लिक करेंगे तो जूम का इफेक्ट बंद हो जाएगा। अब आप इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं जो भी आपने चेंजेस करनी है। दोबारा आपने जूम आउट करना है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आप फिंगर की मदद से इसको ऐसे जूम आउट करेंगे 2 फिंगर्स की मदद से, फिर इसको आप यहाँ से क्लोज कर देंगे। तो इस तरह से आप जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर सब चीज़ें परफेक्ट लग रही हैं, बस एक ही चीज़ बुरी लग रही है तो इसको हम एडजस्ट कर ही लेते हैं। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ तो जो मेरा वीडियो एडिटिंग का जो शेप है, कौन सा शेप है भाई वीडियो एडिटिंग का, ये वाला है हाँ, इसको मैं लेता हूँ, इसको मैं अनलॉक करता हूँ। देखिए मैंने अनलॉक कर लिया तो मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ ताकि उसके नीचे ना आए। तो इसको आप इस तरह से कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा पीछे कर लें, थोड़ा सा आगे कर लें यहाँ से और यूँ पीछे कर लें। आई थिंक ये सेट है। अब मैं यहाँ से इसको लॉक करता हूँ, यहाँ पर जाते हैं तो हम इस वीडियो एडिटिंग के शेप को लॉक करते हैं। अब मैं जो वीडियो एडिटिंग का टेक्स्ट है इसको मैं अनलॉक करता हूँ और इसको मैं इसके हिसाब से यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ। तो इस तरह से आप इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अंदर मज़ीद आप जो एलिमेंट ऐड करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन अब देखिए नीचे टेक्स्ट भी डिस्टर्ब हो गया तो अब मैं इसको भी सेट करता हूँ। अच्छा एक और चीज़ देखिएगा, आपको से टेक्स्ट नीचे वाला सेट है, लाइन भी सेट है, ये कंप्लीट कोर्स और ये लाइन ये बिल्कुल सेट है। अब आप इसकी सेटिंग को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इन तीनों को इकट्ठा मूव करके इसके नीचे कर दूँ। तो आपने कैसे करना है, आपने लेयर के ऊपर चूज़ जाना है और लेयर के ऊपर जाने के बाद देखें आपके पास ये कंप्लीट कोर्स है, आपने इसको अनलॉक करना है, ये इसकी एक लाइन को अनलॉक करना है, दूसरी लाइन को अनलॉक करना है। अब आपने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। सॉरी आपने पहले इनको चूज़ कर लेना है, इसको चूज़ किया, इसको चूज़ किया, इसको चूज़ किया। अब आपने इस आइकन के ऊपर क्लिक करना है तो यहाँ से आपने इसको ले लेना है। अब देखें आप एरोज़ की मदद से तीनों को इकट्ठा मूव कर पा रहे हैं। ये देखें मैं इसको थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट कर लेता हूँ, ओके कर देंगे, इसको क्लोज कर देंगे। अब देखिए थोड़ा सा इसको एडजस्टमेंट है, तो मैं ये वाला जो लाइन है सॉरी ये वाली इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद हम दोबारा से पोजीशन में आते हैं यहाँ से। तो आप इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं, आप चाहेंगे थोड़ा सा ऊपर कर दें, थोड़ा सा लेफ़्ट कर दें तो आप कर दें। ये देखें इस तरह से करके आप इसके एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं यार ये थोड़ा सा ख़राब हो गया तो आप इसको इस तरह से दोबारा सेट कर सकते हैं, मतलब इसकी जो रोटेशन है ये ऐसे सेट कर सकते हैं। तो देखिए ये परफेक्ट हो गई। इस तरह से आप इसको भी सिलेक्ट करके थोड़ा सा इसको ऐसे सेट कर सकते हैं। आप चाहते हैं ये टेक्स्ट थोड़ा सा क्लोज हो गया तो आप इसको ऐसे करें, तो इनको आप मज़ीद बाद में एडजस्टमेंट कर सकते हैं इस तरह से करके। मैं एरोस की पोजीशन से ले लेता हूँ, इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ, ओके करता हूँ। तो ये देखिए ये सेट हो गया। अब इसको सिलेक्ट कर लें, मैं इसको अंडू करना हो तो आप यहाँ से अंडू कर सकते हैं। अब मैं इसको दोबारा से सिलेक्ट करता हूँ, थोड़ा सा ख़राब हो गया तो इसको हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं। पहले से इसको हम यहाँ पर लेके आते हैं, थोड़ा सा पीछे करते हैं। अब इसको यहाँ से पकड़ के थोड़ा हल्का सा मूव करूँगा इस तरह से करके, देखिए ये, ताकि ये ऊपर वाले के साथ सेट हो जाए। हम इसको थोड़ा सा आगे कर दूँगा। तो इस तरह से थोड़ा सा और आगे करने की ज़रूरत है। इसको तो सिलेक्ट करते हैं, इसको ऑफ़ करते हैं, पोजीशन में जाते हैं, थोड़ा सा इसको लेफ़्ट पे करते हैं और तो देखिए इस तरह से आप सेट कर सकते हैं। अब ये वाली लाइन भी थोड़ी सी बुरी लग रही है तो इसको हम दोबारा सेलेक्ट करते हैं इस वाली लाइन को और इसको हम थोड़ा सा एक तो एडजस्ट करेंगे, पोजीशन के ऊपर क्लिक कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं कि ऊपर वाले के साथ बिल्कुल सेट आ जाए।
आई थिंक ये सेट है बिल्कुल। एंड थोड़ा सा नीचे करते हैं एंड देन ओके करते हैं। तो ये देखिए इस तरह से आप इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये आपको करके दिखाई, इसका मकसद सिर्फ ये है कि आपको पता चले कि आप इन टूल्स को बहुत ज़्यादा आसानी से कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे अपनी मर्ज़ी का रिजल्ट इससे अचीव कर सकते हैं। कोने थोड़े से बाहर निकल रहे हैं तो आप इसको साइज़ को मज़ीद एडजस्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो इस लाइन को पूरा टॉप आगे तक ले जाएँ, और अगर आप चाहें तो एक साइड पे लाइन रखें, एक साइड पे ना रखें। और जो वीडियो एडिटिंग जो कोर्स कंप्लीट कोर्स है उसको थोड़ा सा बड़ा कर दें। आपको करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसको मैं हाइड कर देता हूँ। यहाँ से कि आँख को बंद ऑन करेंगे तो आप इसको अनहाइड और हाइड कर सकते हैं। अब मैं इस टेक्स्ट को चूज़ करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ ये पूरी यहाँ तक आ जाए। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट के ऑप्शन को क्लिक करूँगा और यहाँ से स्पेसिंग के ऑप्शन को बढ़ा दूँगा। देखिए यूँ करके आप इसके स्पेसिंग को ऐसे बढ़ा सकते हैं यूँ। तो इस तरह का इफ़ेक्ट भी हम इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो मैंने कहा इसको थोड़ा सा क्लोज़ कर दें। देखिए कंप्लीट कोर्स थोड़ा सा इसके मैंने साइज़ बढ़ा दिया। तो देखें ये भी इफ़ेक्ट अच्छा है। तो ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप किस तरह से इसको डिज़ाइन करना चाहते हैं। सिंपल चीज़ें करें और उसके अंदर खूबसूरती आ जाती है। अगर देखें ये लाइन है, इसको मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा सा और आगे तक ले जाऊँ। इसको बड़ा करता हूँ। बड़ा करने के बाद इसको मैं इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से कर देता हूँ कि ये बिल्कुल मिक्स हो जाए बैकग्राउंड के अंदर। हम यहाँ से जाएंगे, पोजीशन में जाएंगे, तो इसको मैं लेफ़्ट पे कर दूँगा यूँ। थोड़ा सा नीचे करेंगे, थोड़ा सा ऊपर करेंगे, थोड़ा सा। अब इसको इससे एडजस्टमेंट करते हैं। तो देखिए आप इस तरह से पूरी आई तक कर सकते हैं। तो ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। आपको जस्ट एक आइडिया दे दिया कि आप कैसे काम कर सकते हैं। मेरा लोगो भी आ गया, मेरा मोबाइल एडिटिंग का कोर्स का पूरा हर चीज़ कंप्लीट आ गई, बैकग्राउंड भी डिज़ाइन हो गया। अब आपने क्या करना है, इसको यहाँ पे जाना है, सेव एज प्रोजेक्ट कर लें। आप इसको थंबनेल के नाम से सेव करें या VDE कोर्स कर दूँ मैं। उसके बाद मुझे इसको सेव इमेज सेव करानी है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, सेव एज इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे, कस्टम के ऊपर, और यहाँ से अल्ट्रा सेव टू गैलरी कर देंगे। देखिए इमेज सेव हो गया। यहाँ पे क्लिक करके इसको क्लोज कर देंगे। अब आपको मैं इसका रिजल्ट दिखा देता हूँ कि कैसा खूबसूरत सा बन के आया होगा। गैलरी में जाते हैं और यहाँ से इसको इमेज का रिजल्ट चेक कर लेते हैं। देखिए मेरा थंबनेल बन चुका है। अब आप इसका देखें, ये देखें कितना शार्प ये बन के आया है, और ऊपर हर चीज़ जो है बड़ी क्लियर है और बहुत ही खूबसूरत से ये डिज़ाइन होके आ गया। तो ये एक छोटा सा आपको आइडिया देना था कि आप मोबाइल के अंदर भी प्रोफेशनल थंबनेल्स कैसे बना सकते हैं। तो अगर मैं आपको वीडियोस दिखाऊं तो देखिए ये सारे के सारे थंबनेल मैंने मोबाइल के अंदर डिज़ाइन किए हुए हैं। ये देखें सब के सब मोबाइल के अंदर डिज़ाइन किए हुए हैं, पिक्सेल लैब के अंदर डिज़ाइन किए हुए हैं, मुख्तलिफ चीज़ें। तो आप भी इस तरह से अपने थंबनेल्स को डिज़ाइन कर सकते हैं, क्योंकि देखें हर वक्त मेरे पास फोटोशॉप तो होता नहीं, ना लैपटॉप होता है। तो मुझे जहाँ ज़रूरत टाइम मिलता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपने वक्त को ज़ाया ना करूँ। जो मैंने वीडियोज़ रिकॉर्ड की हुई हैं, जो एडिट की हुई हैं, तो उनका मैं थंबनेल अपनी ज़रूरत के मुताबिक जहाँ होता है वहाँ बना लेता हूँ। तो देखिए इस तरह से आप, और कुछ काम अपने हैं, कुछ काम क्लाइंट्स के भी हैं। तो देखिए सारे के सारे आपको नज़र आ रहे होंगे। तो जो मैं क्लाइंट्स के काम भी करता हूँ वो अक्सर मोबाइल के अंदर ही डिज़ाइन कर लेता हूँ। तो देखिए सारे के सारे वो कुछ क्लाइंट्स के काम आपको नज़र आ रहे होंगे, कुछ मेरे ज़ाती काम हैं। तो सारे के सारे मोबाइल के अंदर है, और इनसे मैं अच्छे खासे माशाल्लाह पैसे भी कमा रहा हूँ। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ आई होगी और आपने सीखा होगा कि आप मोबाइल के अंदर किस तरह से थंबनेल्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं मोबाइल के अंदर पूरी एक थंबनेल की सीरीज़ रिकॉर्ड करूँ जिसमें आपको मुख्तलिफ़ किस्म के थंबनेल्स जो मैंने डिज़ाइन किए हैं वो बना के दिखाऊँ, तो आप इसके नीचे कमेंट्स कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको एक थंबनेल की प्रॉपर सीरीज़ दी जाए ताकि आप इसको सीख के अपने काम में ला सकें। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।